है क्या अनंत ब्रह्मांड होते हैं? तो क्या उन सब ब्रह्मांडों में भी ऐसा ही वातावरण है जो इधर है हमारे इस ब्रह्मांड में? इसी टाइप का सारा सिस्टम है? और क्या सब ब्रह्मांडों की परलें एक साथ होती है या सबका समय अलग अलग है? तो देखो, अनंत ब्रह्मांड तो होते होते हैं, हमारे गुरुजनों ने बताया, उनसे हमने सुना, भागवत ने भी बताया, गीता में भी बताया। यहां तक भी बता दिया कोई धूलि के कण तो गिन सकता है पृथ्वी के, लेकिन ब्रह्मांड को नहीं गिन सकता। कृष्ण भगवान कहते हैं मेरे को भी नहीं पता कई बार कितने ब्रह्मांड है। मैं भी कभी अर्जुन योग माया में जा करके फिर उन अनंत चीजों का कंट्रोल के लिए देखता हूं। भगवान से छुपी हुई कोई चीज नहीं, लेकिन ये बताने की कोशिश कर रहे हैं अब मैं अनंत हूं, अनंत ब्रह्मांड है, मेरा सब कुछ अनंत है, डाउट नहीं करना कभी भी। तो ब्रह्मांड अनंत होते हैं, ये शास्त्र का प्रूफ है। गीता में भी कहा है, भागवत में भी कहा है, और हमारे दिव्य संतों ने भी कहा है। तो उनकी मानना हमारा फर्ज है। उन पर डाउट करेंगे तो भक्ति कैसे करेंगे? गुरु की ना माने, शास्त्र की ना माने तो वो तो कभी भगत नहीं बन सकता। ये तो विश्वास की बात है ना। कोई ये कहे कि महाराज जी अनंत ब्रह्मांड, हम तो तब मानेंगे हमारे को ब्रह्मांड दिखाओ पहले। अरे अनंत को तू कैसे देखेगा मूर्ख? चल तेरे को कोई दिखा भी दे तो कैसे तो असंभव है कि अंतकंड तो सड़ा पड़ा है अभी, और देखना पता नहीं क्या चाहता है। तू तो घर की चीजों को भी नहीं जानता, तेरे घर में क्या क्या पड़ा है, ऐसी तो तेरी अकल है। कोई कहे देख तेरे कमरे में कितना सामान है, बता दे, बाहर नहीं बता सकता, और उनको दिव्य चीजों को देख करके जानना चाहता है। तो अनंत ब्रह्मांड है। उसने पूछा है क्या अनंत ब्रह्मांड है? अनंत ब्रह्मांडों में फिर उसने कहा क्या दूसरे जो ब्रह्मांड है क्या उसमें ऐसा ही जीवन है? तो भाई सब ब्रह्मांडों की बात सुन लो। ब्रह्मांड छोटे बड़े जरूर है, लेकिन सिस्टम एक है। जैसे कोई स्टेट है, उसकी भी राजधानी है, लेकिन इंडिया की भी राजधानी है। राजधानी दोनों को कहेंगे, लेकिन छोटे बड़े का अंतर है, सिस्टम का अंतर है। तो एक ब्रह्मांड के अंदर 3 लोक और 14 भवन होते हैं। वो एक दो बार पहले ही बताया है। कौन कौन से लोक हैं? पाताल लोक, शाबाश, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक। स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोक, इसको मृतलोक भी कहते हैं, इसको भूलोक भी कहते हैं। 3 लोक है और 14 भवन है। 7 नीचे के, 1 ये, 6 ऊपर। तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पताल। एक भूलोक, मृतलोक जहां हम बैठे हैं, जहां इधर आदमी जीव का धर्म है मरना, खत्म होना, दुख भोगना, इसलिए इसको मृतलोक कहते हैं। और ऊपर के 6 लोक हैं, भूलोक, सवयलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, सतलोक। सतलोक अब्लिक ब्रह्मलोक, सतलोक को ही ब्रह्मलोक कहते हैं। तो ये ब्रह्मांड हो गया। और आओ तो इसके अंदर वो और भी दे रखे हैं। 7 द्वीप, नौखंड, जम्बू द्वीप। हम जम्बू द्वीप में, ठीक है। ये पृथ्वी लोक पर 7 द्वीप है। जंदुबी द्वीप से दूना पलक्ष द्वीप, पलक्ष द्वीप से दूना सालमली द्वीप, सालमली में से दूना सुख द्वीप, सुख द्वीप से दूना साक द्वीप, साक द्वीप से दूना क्रोच द्वीप, क्रोच द्वीप से दूना पुष्कर द्वीप। ऐसे ऐसे द्वीप पड़े, ऐसे ऐसे। एक द्वीप के पास सागर है, क्षीर सागर है, खारे पानी का।
फिर मीठे पानी का है, फिर दूध का, फिर दही का, फिर शहद का, फिर घी का, ऐसे ऐसे। और ये लोग बोलते हैं हमने पृथ्वी को देख लिया। और तुम तो क्षीर सागर को भी पार नहीं कर सकते, क्या पृथ्वी को देखोगे तुम? किताबों में लिख दिया, बन गए वैज्ञानिक, चाट पकोड़ा खा के अक्षरों से वैज्ञानिक बन गए। की हालत तो देखो पटीचरों की। और लोग पूछ रहे हैं बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं हमारे देश में। अरे जो आत्मा को नहीं जानता वो क्या वैज्ञानिक बनेगा? अपने को जानता नहीं, दुनिया का सर्वे करने लग गया और अपने को शरीर मानता है। वो तो गधा है, वैज्ञानिक का है वो। उसको बेचारे को पता ही नहीं। तो ये हो गया। और 9 खंड है, भारतवर्ष, हरिवर्ष, किन्नर वर्ष, कुरु वर्ष, भाद्रसव वर्ष, इलावर्त वर्ष, केतुमाल वर्ष, और भी पता नहीं क्या क्या है, अनंत गंगाएं, अनंत तारे, ये सब लोग हैं। एक ब्रह्मांड का जिक्र कर रहा हूं। और उनमें भी, स्वर्ग लोक में भी एक जैसे तपलोक, उसमें अनंत नगरियां हैं, गिन नहीं सकते आप। अनंत, सब कुछ अनंत। क्या जानेगा ये आदमी? इससे पूछो कहां तक देखा पृथ्वी को, क्या जवाब देगा? कहां तक देखी? फिर क्या आया? पृथ्वी खत्म होगी तो पूछो। महाराज जी जल आया, फिर जल को खत्म किया, फिर क्या आया है? महाराज जी क्या है, मेरे को क्या पता, फिर क्यों लिख दिया? जब तेरे को पता नहीं, ज्ञान नहीं, तो क्यों दुनिया को पागल बना दिया? तो महाराज जी तो पागलों का समूह है, इसलिए मैंने भी लिख दिया, मेरी जय जयकार हो रही। चलो ठीक है, तू भी अपना काम कर, तेरा काम भी बनता है। तो देखो ये अब मैंने ब्रह्मांड का बता दिया। एक ब्रह्मांड हो गया, उसमें 3 लोक, 14 भवन, 7 दीप, 9 खंड, गुरु से बढ़ के ना कोई। तो हमने जानना चाहिए ये 7 दीप 9 खंड क्या है। और भी आगे है, लेकिन वो डिटेल में नहीं जाएंगे अभी हम, क्यों, हमारा मकसद दूसरा है। तो ये चतुर्मुखी ब्रह्मांड है, सबसे छोटा। अब आगे सुन लो, 5 मुंह का ब्रह्मांड, 10 मुंह का, 20 मुंह का, 100 मुंह का, 1000 मुंह का, लाख मुंह का, करोड़ मुंह का ब्रह्मांड। जितने मुख बढ़ेंगे उतने ही ब्रह्मांड बढ़ जाएंगे, और अनंत, कोई नहीं गिन सकता। तो एक तो उस भाई का ये हो गया। अब जी कितने ब्रह्मांड हैं? अनंत ब्रह्मांड है क्या? और इन ब्रह्मांडों में एक सा जीवन है। तो भाई जो बताया वही 7 दीप, 9 खंड, बड़े छोटे हो सकते हैं, 3 लोक, 14 भवन, सब में ये स्वर्ग पाताल सब कुछ है एक सा ही, जैसे हम रह रहे हैं अभी। मृतलोक भी है तो मृतलोक में ऐसा ही है, स्वर्गलोक है उसमें ऐसा ही है। तो ये अब डाउट क्लियर हो गया। अब क्या रह गया? अब उसने पूछा है अब जी परले का क्या हिसाब है? इनकी सबकी परले एक बार होती है या अलग अलग होती है? तो आप ये जानते हो, देखो एक ब्रह्मांड की परले होती है तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। दिन में वो रचना करते हैं, रात को वो उस चीज को, जैसे दुकानदार अपने दुकान में शटर लगा के बेंच वगैरह सब अंदर करके सो बंद कर देता, सुबह खिला देता है, ऐसे ही ब्रह्मा जी करते हैं। तो एक ब्रह्मांड की आयु तो एक बार बताई थी, लेकिन फिर है। अब भाई चारों युगों की गणना कितनी होती है? 43,20,000 साल। ठीक है, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। 1728, 1296, 864, 4,32,000। इसको चतुर्युगी कहते हैं। और ये 71 बार बीत जाए तो एक मनवंतर, 30,67,20,000 साल का। तो 14 मनु होते हैं। ठीक है, अभी कौन सा मनु का राज चल रहा है? वैवस्वत मनु, 7वां मनवंतर है। स्वयंभव मनु, स्वारोचिष मनु, उत्तम मनु, रैवत मनु, चाक्षुष मनु, सावर्णी मनु, दक्ष सावर्णी, रुद्र सावर्णी, देव सावर्णी, धर्म सावर्णी, इंद्र सावर्णी, ये 14 मनु
एक मनु 30,67,20,000 साल। कौन सा मनवंतर? 7वां वैवस्वत मनु। एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी बीत जाए उसको कहते हैं। तो ये 28वां चतुर्युग चल रहा है। द्वापर के एंड में भगवान आए थे। 28वां चतुर्युग का ये कलयुग है। अब तक इस ब्रह्मांड की आयु 1,98,80,80,30,000 साल बीत चुकी है और इतनी है लगभग बाकी है। तब इसकी प्रलय होगी। तो एक ब्रह्मांड की प्रलय का टाइम 4,32,00,00,000 साल। इतने दिन ये सारे जीव पेंडिंग में रहते हैं ब्रह्मा जी के उदर में, भगवान के उदर में नहीं जाते प्रलय में। सूक्ष्म शरीर साथ ही रहता है, कारण शरीर भी साथ रहता है। तो ये तो क्लियर हो गया ब्रह्मांड की प्रलय। अब जब ब्रह्मा जी के 100 साल हो जाएंगे, मतलब ये प्रलय 36,000 बार बीत जाएंगे, ध्यान रखना। तो फिर सब ब्रह्मांड एक बार लीन हो जाएंगे, फिर कोई नहीं बचेगा। उसके बाद ये जितने भी जीव हैं वो तो बचेंगे, कदे उनको भी आप बैकुंठ वगैरह, गोलोक वगैरह, जो ऊपर लोक हैं, जितने भी आज तक अवतार हुए हैं उनके सबके अनंत लोक हैं ऊपर, ब्रह्मलोक से ऊपर, वो सब बचेंगे। अनंत है वो भी, अनंत अवतार हो लिए। नरसिंह का अलग लोक है, ठीक है ना। सबके लोग जितने अवतार हुए अलग अलग है। परशुराम का अलग लोक है, अनंत हो चुके, वो सब बचेंगे। बाकी सब महाप्रलय में लीन हो जाएंगे। मतलब 3,010 खरब 40 अरब साल इतने में महाप्रलय होती है, सब ब्रह्मांड लीन हो जाएंगे। अब ये आप देख लो, ये ब्रह्मा जी के 100 साल है। ये सारे जीव फिर कहां जाएंगे? भगवान के उदर में। अब इनके साथ सूक्ष्म शरीर जाएगा जरूर, लेकिन डेड रहेगा, मतलब जाएगा ही नहीं, मतलब वो वर्क नहीं, कोई उसको ज्ञान नहीं। तो सूक्ष्म शरीर भी है, सिर्फ आत्मा। क्यों? भगवान के उदर में माया नहीं जाती है, ध्यान रखना। ब्रह्मा जी के उदर में जरूर चली जाती है एक ब्रह्मांड की प्रलय में। तो ये भाई का सवाल यही था। महाप्रलय का एक समय है, प्रलय का समय थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है, ठीक है। अनंत ब्रह्मांड है और जो भी ब्रह्मांड है उनमें एक सा जीवन है, छोटी बड़ी, जैसे कोई छोटी कॉलोनी बड़ी कॉलोनी, लेकिन सिस्टम एक है, कंट्रोल एक है, जितनी चीज है वो सब एक है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सतुर्देव भगवान की।